हेलो बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में मीडियन का फार्मूला डिस्कस करेंगे या फिर मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में जो फार्मूला हम डिस्कस करेंगे वो अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीडियन का फार्मूला है। इस वीडियो में मैं ग्रुप्ड डाटा के लिए मीडियन का फार्मूला डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मीडियन का होता है वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन विच डिवाइडेड इनटू एग्जैक्टली टू पार्ट्स। इनके कहने का मतलब यह है कि मान लो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दिया गया है, मान लो जैसे 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, 7 दिया गया है। तो हमें ये वाली वैल्यू देखनी है जहां पर ये इधर और इधर इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आप अगर यहाँ से लाइन डालेंगे तो देखिए आधा इधर और आधा इधर। तो मीडियन वो वैल्यू होती है, वो ऑब्जर्वेशन होता है जो दिए गए ऑब्जर्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये इनके कहने का मतलब है। फिर से पढ़ता हूं मैं यहाँ पे, वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की वो वैल्यू विच डिवाइड इट इनटू टू एग्जैक्टली टू पार्ट। एग्जैक्टली टू पार्ट का मतलब होता है कि आधे आधे में बांटता है, तो इसको हम कहते हैं मीडियन। अब मीडियन देखो, मीडियन को फाइंड करने के लिए जो भी वैल्यू आपको दी जाती है, सबसे पहले या तो उसे आप असेंडिंग में अरेंज कर लें, असेंडिंग ऑर्डर, या फिर उसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। अगर आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया तो आपका आंसर गलत भी आ सकता है। तो या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। उसके बाद में उसकी संख्या देखें कि जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना है। जैसे 5 ऑब्जर्वेशन है कि 6 ऑब्जर्वेशन है, या फिर 10 ऑब्जर्वेशन है या 11 ऑब्जर्वेशन है। तो जैसे मान लो मैंने अभी लिया था 2 4 5 6 8। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो जो ऑब्जर्वेशन है एन की वैल्यू है वो 5 है। कितनी है? एन की वैल्यू है वो 5 है। तो यहाँ पर देखो 5 कैसी संख्या होती है? 5 ऑड संख्या होती है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कैसा है? ऑब्जर्वेशन ऑड है। क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑड है। यही अगर ऐसे होता है कि 2, 4, 5, 6, 8, 7, तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो n आएगा 6। अब आप मुझे बताओ कि 6 जो है ऑड नंबर होता है या इवन नंबर होता है? आंसर इज इवन नंबर। तो यहाँ पर ये ना ऑब्जर्वेशन इवन होगा। ऑब्जर्वेशन कैसा होगा? इवन होगा। हमें इसी पे काम करना है कि जो ये n की वैल्यू आया है, n ऑड है या n इवन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है। सरल मतलब ये जो संख्या है 1 2 3 4 5, ये ऑड है या इवन है। अभी जैसे यहाँ पर 5 आया है तो 5 ऑड है, यहाँ पे 6 आया है तो 6 क्या है? इवन है। इसी पे काम करना है। तो अगर मान लो कि ऑब्जर्वेशन ऑड हुआ, अगर ऑब्जर्वेशन ऑड हुआ, इफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, देन इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज ऑड, देन मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म। यानी कि जब इसको यहाँ पर n की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो जो नंबर आएगा वो वाला ऑब्जर्वेशन होगा। मैं मतलब बता देता हूँ इसका। जैसे यहाँ पर मान लो कि ऑड नंबर है, ठीक है, तो अब मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर रखेंगे मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2। तो n प्लस 1/2 का मतलब जहां पर n है वहां पर आप रखोगे 5। क्या रखोगे? 5। ये हो गया ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 5 प्लस 6 और बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यानी आंसर में आएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ क्या लिखा है? थर्ड ऑब्जर्वेशन। ये हमारा आंसर नहीं होगा। देखो अभी अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो 2, 4, 5, 6, 8 ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो 1 2 3 3 यहाँ पर आ रहा है, यानी हमारा आंसर होगा 5। यानी 5 क्या कर रहा है? 5 इस दिए गए ऑब्जर्वेशन को इधर और इधर बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन होगा। बहुत बच्चे यहीं पे आंसर रख के गलती कर देते हैं। आपको ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे रखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको आप वीडियो पॉज करके या बैक करके देख लेना, मैं इसे मिटा देता हूँ। मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फार्मूले को डिस्कस कर रहा हूँ। अब अगर मान लो कि ऑब्जर्वेशन कितना आया? इवन आया, तो फार्मूला बनेगा इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इवन। तो फार्मूला लगेगा मीडियन इज इक्वल टू
n बाई टूथ टर्म, टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई टू प्लस वंथ ऑब्जर्वेशन, और फिर टोटल के बाई टू। मतलब ये वाला ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकाल करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये वाला ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकाल के यहाँ लिखेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलता है हमें मीडियन। या फिर हम इसको सरल भाषा में कहें तो इवन के केस में जो मीडियन होता है एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म। व्हाट? एवरेज ऑफ टू मिडिल टर्म। चलो डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो कि जो मैंने लिखा था वही था, इसके लिए 2 4 6 8 9, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 है 10, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी गई है। क्या दिया गया है? ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू कितनी है? 6। 6 कैसा होता है? इवन होता है। कैसा होता है? इवन होता है। तो अब मान लो इसका हमें मीडियन फाइंड करना है, तो फार्मूला लगाएंगे n बाई टूथ टर्म प्लस n प्लस 1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है अपॉन 2। तो यहां पर देखो जब वैल्यू रखेंगे 6 बाई 2 प्लस 6 बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ओवर 2। तो यहां पर आएगा देखो 3, क्या आएगा? थर्ड ऑब्जर्वेशन, प्लस यहां पर आएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 2 3 जा 6, 3 प्लस 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन 2। तो देखो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो 1 2 3 थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन ये होगा, कितना लिखेंगे? 6। कितना लिखेंगे यहाँ पर? 6 प्लस ये वाला ऑब्जर्वेशन 8 है फोर्थ, इसको लिखेंगे 8 अपॉन 2। तो 6 और प्लस 8 हो जाएगा 14 अपॉन 2, मतलब आंसर कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखो ये दोनों मिडिल वैल्यू हैं, इनका अगर एवरेज फाइंड कर लें या मीन फाइंड कर लें तो हमें मीडियन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ फार्मूले को डिस्कस किया है, ये आप चाहो तो बाद में लिख सकते हो या देख सकते हो, मैं इसे हटा देता हूं। तो फिर से आपको समझा देता हूं मैं, अगर ऑब्जर्वेशन ऑड है तो ये फार्मूला लगाएंगे मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई टूथ टर्म ऑब्जर्वेशन। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो यहाँ पर लगाएंगे मीडियन इज इक्वल टू n बाई 2 टूथ टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। इससे हम निकालेंगे इसका मीडियन। तो इस वीडियो में आप मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इस वीडियो से जरा भी आपको हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ कमेंट में बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा या कितना हेल्पफुल लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।